दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपकी सैलरी के अनुसार आपकी म्यूचुअल फंड प्लान क्या होनी चाहिए। इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में हम जानेंगे कि आपकी सैलरी के अनुसार आपको कितना रिस्क लेना चाहिए एंड आपको वो रिस्क लेकर कहां कहां इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप अगले 10-15 साल में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सके। यहाँ मैंने 3 तरह की इनकम करने वालों के लिए ये प्लान बनाया। पहला, जिनका सैलरी होगा 20,000 पर मंथ, वो मंथली 3,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। एंड जिनका सैलरी होगा 35,000 पर मंथ, वो मंथली 7,000 इन्वेस्ट करेंगे। एंड जिनका सैलरी होगा 50,000 पर मंथ, वो मंथली 10,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। इन 4 जगह में इन्वेस्ट करेंगे रिस्क के अनुसार। फर्स्ट, वो एकदम जीरो रिस्क वाली जगह में इन्वेस्ट करेंगे। कुछ अमाउंट हर एक के लिए अलग अलग होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको कितना परसेंट अमाउंट कौन कौन सी जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट, जीरो रिस्क वाली जगह में, जहां आपका पैसा बिल्कुल 100% सेफ रहेगा। उसके बाद सेकंड, लो रिस्क में, जहां आपको थोड़ा सा रिस्क बढ़ेगा बट साथ ही साथ आपको रिटर्न भी बढ़ेगा। तीसरा, मीडियम रिस्क वाली जगह में, जहां रिस्क थोड़ा और बढ़ेगा साथ ही साथ रिटर्न भी बढ़ेगा। चौथा, हाई रिस्क वाली जगह में, जहां रिस्क सबसे ज्यादा होगा बट यहाँ रिटर्न्स भी मैक्सिमम मिलेगा। ये 4 जगह हर एक के लिए क्या क्या होनी चाहिए वो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज की इस वीडियो से आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आपकी लाइफ में काम आएगा। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यूज करने से पहले या फिर किसी भी जगह में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये 3 चीज मेक श्योर करें कि आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ्स की इमरजेंसी फंड है, ताकि अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आ जाए आपकी लाइफ में तो आपको लोन लेना ना पड़े या फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट को विथड्रॉ करना ना पड़े। आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ्स की इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर खर्चा, उसका 6 गुना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपका मंथली खर्चा 20,000 तो आपके पास 1,20,000 का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपका मंथली खर्चा 10,000 तो एटलीस्ट आपके पास 60,000 की इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये अमाउंट आप सेविंग अकाउंट में ही रख सकते हैं, आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप निकाल सकते हैं। सेकेंड, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। एंड थर्ड, आपके पास आपके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस एटलीस्ट आपके लिए, अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा अमाउंट है तो आप आपका फैमिली के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये तीनों चीज नहीं है या फिर 1 या 2 चीज नहीं है तो आप एट फर्स्ट ये तीनों चीज को करिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो आइए अब हम इन्वेस्टमेंट प्लान को समझते हैं। एट फर्स्ट हम 20,000 पर मंथ इनकम करने वालों के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए वो समझेंगे। यहाँ एक चीज जो मैं आपको पहले ही बताना भूल गया कि आपका जो टोटल मंथली सैलरी होगा उसको आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना होगा, 80-20 रेशियो में। आप 80% अमाउंट से आप आपका पूरा मंथली एक्सपेंडिचर A to Z यानी आपका पूरा मंथली खर्चा वो निकालिए एंड 20% अमाउंट को ही आप इन्वेस्ट करेंगे। ये रूल्स हर एक के लिए सेम है, बट यहाँ आप एक चीज ध्यान से नोटिस करिए कि 20,000 का 20% होता है 4,000 रुपया, बट मैंने यहाँ 3,000 क्यों लिखा? मैंने यहाँ 3,000 इसीलिए लिखा कि मुझे लगता है कि 20,000 सैलरी में मंथली 4,000 रुपया इन्वेस्ट करना बहुत ही टफ है। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 1,000 रुपया घटाया एंड मंथली एक्सपेंडिचर में वो 1,000 रुपया ऐड किया। यानी सिंपल कि आप 20,000 सैलरी में मंथली 17,000 खर्चा करिए, A to Z आपको उसके अंदर आना चाहिए एंड बाकी 3,000 रुपया ही आप इन्वेस्ट कीजिए। बट बाकी 2 सैलरी वालों के लिए ये रेशियो सेम रहेगा, 80-20। 80% से मंथली एक्सपेंडिचर एंड 20% को आप इन्वेस्ट करिए। 35,000 का 20% होता है 7,000 एंड 50,000 का 20% होता है 10,000। अब देखते हैं कि इस 3,000 रुपया को आपको कहां कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको 4 जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए, जीरो रिस्क में, लो रिस्क में, मीडियम रिस्क में एंड हाई रिस्क में। बट वो रेशियो क्या होना चाहिए, कहां कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, आइए वो मैं आपको समझाऊंगा। एट फर्स्ट, जीरो रिस्क में आपको 30% अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, लो रिस्क में 20%, मीडियम रिस्क में 30% एंड हाई रिस्क में फिर से 20%। अगर आप चाहे तो मीडियम रिस्क में एंड हाई रिस्क में दोनों जगह में 25% अमाउंट डाल सकते हैं। बट अगर आप मेरी बात मानो तो आपको 20,000 सैलरी में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये रेशियो हर एक सैलरी बैंड के लिए अलग है। ऐसा नहीं है
कि 20,000 महीने इनकम करने वालों के लिए जो रेशियो होगा वो 35,000 के लिए या 50,000 के लिए सेम होगा, ऐसा नहीं है। तीनों के लिए अलग अलग है, क्योंकि तीनों का रिस्क कैपेबिलिटी अलग अलग है। 20,000 सैलरी में आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, आप ले भी नहीं सकते हैं। 35,000 सैलरी 20,000 से थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, एंड 50,000 सैलरी 20,000 से तो बहुत ज्यादा रिस्क ले सकता है, एंड 35,000 से भी ज्यादा रिस्क ले सकता है। इसलिए हर एक के लिए ये रेशियो अलग अलग है। आपको यहाँ एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उसका 50% ये दो जगह में इन्वेस्ट होना चाहिए। जीरो रिस्क एंड लो रिस्क में आपका 50% अमाउंट इन्वेस्ट होना ही चाहिए। बाकी 50% के ऊपर आप मीडियम एंड हाई रिस्क ले सकते हैं, वो आपके कैपेबिलिटी के अनुसार। तो 20,000 इनकम करने वालों के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? 3,000 पर मंथ। तो 3,000 का 30% होता है 900 रुपया, बट मैंने यहाँ राउंड फिगर में 1,000 रुपया। आप इस 1,000 रुपया को एकदम 0% रिस्क में, जहां 100% आपका पैसा सेव रहेगा, वहां इन्वेस्ट करिए, जैसे कि एफडी, पीपीएफ, एनपीएस या फिर गोल्ड। आप किसी एक या दो जगह में ये 1,000 रुपया इन्वेस्ट करिए। यहाँ से आपको 7 to 10% के बीच, एफडी से 7% के आसपास, पीपीएफ में 7% के आसपास, एनपीएस में 7 to 8% के बीच, एंड गोल्ड में 7 to 10% के बीच रिटर्न मिलता है। यानी एवरेज आपको यहाँ से 7% के आसपास, 7 to 8% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा। यहाँ रिटर्न थोड़ा सा कम है, बट यहाँ रिस्क भी एकदम जीरो है। कोई आपको कुछ भी कहे कि एफडी, पीपीएफ या एनपीएस में इन्वेस्ट करना बेकार है, यहाँ लो रिटर्न मिलता है, आप इस सब बात में ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कुछ अमाउंट मेरे हिसाब से एटलीस्ट 25% अमाउंट एकदम सेफ जगह में इन्वेस्ट होना चाहिए, चाहे आपको लो रिटर्न मिले। उसके बाद लो रिस्क में आपको 20% अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। 3,000 का 20% होता है 600, बट मैंने यहाँ राउंड फिगर में 500 रुपया किया। आप इस 500 रुपीज को एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। निफ्टी 50 में देश की टॉप 50 कंपनीज होते हैं, एंड सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज होते हैं, इसलिए यहाँ रिस्क एकदम लो है। मैं तो कहूंगा यहाँ रिस्क लगभग जीरो है। निफ्टी 50 के लिए बेस्ट फंड होता है निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 50 फंड, एंड सेंसेक्स के लिए एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स, बट ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ, यहाँ मैंने जो कुछ भी नाम लूंगा, जिस फंड के नाम लूंगा, वो ना तो कोई रिकमेंडेशन है, ना तो कोई पेड प्रमोशन है, बट ये बस ये मेरा रिसर्च है, जो मुझे अच्छा लगा वो मैं आपको बताया। बट आप मेरे बातों पर विश्वास करके एक भी रुपया किसी फंड में इन्वेस्ट मत करिए, आप खुद रिसर्च करिए आपके रिस्क के अनुसार। ये सारे फंड की नाम मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा। तो आप आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 30% यानी 1,000 रुपया जीरो रिस्क वाली जगह में इन्वेस्ट करेंगे, एंड 20% यानी 500 रुपया एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे लो रिस्क वाली जगह में। बाकी 50% को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 30% को आप मीडियम रिस्क वाली जगह में इन्वेस्ट करेंगे। 30% फिर से नासा होता है, बट मैं यहाँ राउंड फिगर में 1,000 रुपया किया। इस 1,000 रुपया को आप एक मिड कैप फंड में या फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करिए। मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप बेस्ट है। फ्लेक्सी कैप के लिए बेस्ट फंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड हो सकता है, या फिर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड हो सकता है, बट ये आपके लिए फिर से कह रहा हूँ कि किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एंड बाकी 20% यानी 500 रुपीज को आप एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। ये स्मॉल कैप फंड बहुत ही हाई रिस्की होता है, यहाँ अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा है, बट ये स्मॉल कैप फंड किसी भी फंड की तुलना में सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है। एक इंडेक्स फंड 12 से 14% के बीच रिटर्न देता है, एक मिड कैप फंड 15 to 20% के बीच रिटर्न देता है, बट एक स्मॉल कैप फंड 25% से भी ज्यादा रिटर्न दे सकता है। इसलिए आपको थोड़ा रिस्क लेकर, अगर आप ज्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं मिनिमम टाइम में, तो आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आपको मैक्सिमम रिस्क लेना है, उसके लिए आप 20% अमाउंट के ऊपर रिस्क लेकर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली 500 रुपया। स्मॉल कैप के लिए बेस्ट फंड होता है एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड, एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, एंड टाटा का स्मॉल कैप फंड। आप आपके रिसर्च के अनुसार, रिस्क के अनुसार किसी एक फंड को चूज करिए, एंड वहां मंथली 500 रुपया इन्वेस्ट करिए। तो आइए एक झलक में देख लेते हैं कि ये 20% पर महीने इनकम करने वालों के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आपको मंथली 3,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए एटलीस्ट। इस टोटल अमाउंट का 30% आपको जीरो रिस्क में इन्वेस्ट करना होगा, जहां आपका पैसा 100% सेफ रहेगा। यानी मंथली 1,000 रुपया को आप एफडी, पीपीएफ, एनपीएस या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां से आपको 7 to 8% रिटर्न मिलेगा। उसके बाद 20% अमाउंट को
आप यानी मंथली 500 रुपया को आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। इंडेक्स फंड से मंथली 12 to 14% रिटर्न मिलता है। उसके बाद 30% अमाउंट को यानी मंथली 1000 रुपया को आप एक मिड कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करिए। मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप बेस्ट है, जहां से आपको 15 to 20% के बीच रिटर्न मिलेगा। एंड बाकी 20% अमाउंट को आप यानी मंथली 500 रुपया को एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करिए, जहां से आपको 25 या उससे ज्यादा रिटर्न मिलने की चांसेस है। अब हम समझेंगे कि हर महीने 35,000 इनकम करने वालों के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मैंने पहले कहा कि आपको 20% अमाउंट को इन्वेस्ट करना है एंड 80% अमाउंट को मंथली एक्सपेंडिचर में लगाना है। 35,000 का 20% होता है 7,000 रुपया। आपको मंथली ये 7,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप चाहे तो आप इससे ज्यादा कर सकते हैं, बट आपको एटलीस्ट ये 7,000 रुपया इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अब समझते हैं कि ये 7,000 रुपया को इन्वेस्ट करने के लिए इन 4 जगह में परसेंटेज क्या होनी चाहिए। परसेंटेज होनी चाहिए 30%, 20%, 25% एंड 25%। ये 20,000 एंड 35,000 पर मंथ इनकम करने वालों के लिए एक ही डिफरेंस है कि 20,000 पर मंथ इनकम करने वालों के लिए हाई रिस्क में 20% अमाउंट इन्वेस्ट होना चाहिए, बट 35,000 कमाने वालों के लिए वो परसेंट 25% यानी 5% मैंने बढ़ाया, क्योंकि 35,000 कमाने वालों के लिए रिस्क कैपेबिलिटी 20,000 से एटलीस्ट 5% तो होना ही चाहिए। बट मैंने एक चीज सेम रखा कि आपका टोटल जो मंथली इन्वेस्टमेंट उसका 50% इन फर्स्ट 2 जगह में इन्वेस्ट होना चाहिए, जीरो रिस्क में एंड एकदम लो रिस्क में। दोनों को मिलाकर 50% अमाउंट होना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि अमाउंट कितना हुआ एंड उसको कैसे इन्वेस्ट करना है। 7,000 का 30% होता है 21,000 और मैंने राउंड फिगर में 2,000 किया। आप इस 2,000 को 2 जगह में इन्वेस्ट करिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करिए एंड बाकी एक जगह के लिए आप एफडी, एनपीएस या पीपीएफ को चूज करिए। यानी आप इन 2,000 को 1000 प्लस 1000 में डिवाइड करिए। 1000 रुपया गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, जहां से आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलेगा एंड बाकी 1000 रुपया को आप पीपीएफ, एफडी या एनपीएस किसी एक जगह में इन्वेस्ट करिए। सेकंड 20% आप लो रिस्क में इन्वेस्ट करिए। 7,000 का 20% होता है 1400, बट मैंने यहाँ राउंड में 1500 किया। इस 1500 को आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए, निफ्टी 50 या सेंसेक्स फंड में। इन दोनों जगह में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 50% यानी 3,500 रुपया इन्वेस्ट हो गया। बाकी 3,500 यानी 50% अमाउंट को आप 2 हिस्से में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट 25% अमाउंट को आप मीडियम रिस्क वाली जगह में इन्वेस्ट करिए 1750। इस अमाउंट को आप मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करिए। मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप बेस्ट है, जो मैंने पहले कहा। एंड लास्ट 25% अमाउंट को आप 1 या 2 स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करिए, जो आपकी मर्जी। आप चाहे तो 1 में कर सकते हैं या आप चाहे तो 2 में कर सकते हैं। तो 35,000 पर मंथ इनकम करने वालों के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट सिनेरियो कैसा रहा। आपको मंथली 20% अमाउंट टोटल इनकम का यानी 7,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए एटलीस्ट। आप चाहे तो इससे ज्यादा कर सकते हैं। फर्स्ट 30% अमाउंट को यानी 2,000 रुपया को आप 2 जगह में इन्वेस्ट करिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करिए एंड एफडी, एनपीएस या पीपीएफ में से किसी एक में इन्वेस्ट करिए, जहां से आपको 7 to 8% रिटर्न मिलेगा। उसके बाद 20% अमाउंट को आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए, यानी मंथली 2,000 रुपया को आप 1 या 2 जो आपका मर्जी उसमें इन्वेस्ट करिए। दोनों इंडेक्स फंड से ही लगभग सेम रिटर्न मिलता है, इसलिए यहाँ ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको 12 से 14% रिटर्न मिलेगा। उसके बाद थर्ड मीडियम रिस्क वाली जगह में आप 20% अमाउंट को इन्वेस्ट करिए, यानी आप ये 1,750 रुपया को एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करिए। अगर आपको मिड कैप पसंद है तो आप मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां से आपको 15 to 20% के आसपास रिटर्न मिलेगा एंड बाकी 25% अमाउंट को अगर मेरी बात मानो तो आप 2 स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करिए। वहां से आपको 25% के आसपास या उससे ज्यादा रिटर्न मिलने की चांसेस हैं। बट आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि स्मॉल कैप में हाई रिटर्न मिलता है, सिमिलरली यहाँ हाई रिस्क भी होता है। बट यहाँ मैं आपको एक चीज जरूर करूंगा कि अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करके, एक अच्छा रिसर्च करके स्मॉल कैप फंड पिक किया तो वहाँ रिस्क इतना ज्यादा नहीं है जितना बाकी स्मॉल कैप फंड में होता है। अब तक हमने 20,000 एंड 35,000 पर महीने इनकम करने वालों के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए वो समझ गए। अब आप समझेंगे कि 50,000 पर मंथ इनकम करने वालों के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होनी चाहिए। आपको एटलीस्ट 20% अमाउंट यानी 10,000 रुपया को इन्वेस्ट करना चाहिए। आप इस 10,000 रुपया को इन 4 जगह में नहीं, आप 5 जगह में इन्वेस्ट करेंगे। 5th जगह कौन सी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो मैं आज आपको बताऊंगा, जो ज्यादातर लोग बात नहीं करते। आपको इस 10,000 रुपया को एट फर्स्ट
4 हिस्सों में डिवाइड करना है, 25%, 25%, 20% एंड 30%। मैंने पहले कहा कि 50,000 पर मंथ इनकम करने वालों का रिस्क कैपेबिलिटी इन दोनों से 35,000 एंड 20,000 पर मंथ इनकम करने वालों से बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैंने यहाँ फर्स्ट जो किया वो है कि आपका 25% अमाउंट एकदम सेफ जगह में आप इन्वेस्ट करेंगे, बट इन दोनों के लिए वो रेशियो था 30%। एंड सेकेंड, आप लो रिस्क में 25% अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। इन दोनों के लिए था 20%, मैंने यहाँ 5% बढ़ाया एंड यहाँ से 5% घटाया क्योंकि आपके पास रिस्क लेने का क्षमता इन दोनों से बहुत ज्यादा है। थर्ड, आप मीडियम रिस्क में 20% अमाउंट डालेंगे। इन दोनों के लिए था, फर्स्ट था 30%, 20,000 पर मंथ इनकम करने वालों के लिए, एंड 35,000 पर मंथ इनकम करने वालों के लिए था 25%, बट 50,000 इनकम करने वालों के लिए वो रेशियो आइडियल होना चाहिए 20%। एंड लास्ट, हाई रिस्क में आप 30% अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे, बट यहाँ एक ट्विस्ट है, आप सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, स्मॉल कैप के अलावा और एक जगह में इन्वेस्ट करेंगे जो आपको मैं आज बताऊंगा। आइए हम इस परसेंट को कैलकुलेट करके अमाउंट में बदलते हैं। आप 10,000 का 25% यानी 2,500 FD या फिर PPF या फिर NPS प्लस गोल्ड, यानी इन तीनों में से किसी एक में एंड गोल्ड में, इन दो जगह में इन्वेस्ट करेंगे, जहां से आपको 7 to 8% रिटर्न मिलेगा, जो मैंने पहले ही कहा। इसके बाद 20% अमाउंट को आप लो रिस्क वाली जगह में इन्वेस्ट करेंगे। 20% का मतलब 2,500। आप इस 2,500 रुपया को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे। थर्ड, 20% आप मीडियम रिस्क वाली जगह में इन्वेस्ट करेंगे। 10,000 का 20% होता है 2,000 पर मंथ। आप फ्लेक्सी कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ आप चाहे तो एक फ्लेक्सी कैप चूज कर सकते हैं एंड एक मिड कैप भी चूज कर सकते हैं। एंड बाकी 30% अमाउंट को आप हाई रिस्क वाली जगह में इन्वेस्ट करेंगे। 10,000 का 30% होता है 3,000 रुपया। आप 3,000 रुपया को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आप इस 3,000 रुपया को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा यानी 1,500 रुपया आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे एंड बाकी 1,500 रुपया आप इंटरनेशनल मार्केट में, यूएस एंड चाइना की मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इन दो इंटरनेशनल मार्केट से फ्यूचर में अगले 10-15 साल में खासकर चाइना में एक बहुत ग्रोथ आने वाला है, बहुत ही पोटेंशियल है, जो आपको शायद पता ही होगा। तो ये 50,000 पर मंथ इनकम करने वालों के लिए पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान कैसा रहा? आपको मंथली 20% अमाउंट यानी 10,000 रुपया एटलीस्ट इन्वेस्ट करना चाहिए। उसको 4 हिस्सों में एट फर्स्ट डिवाइड करना चाहिए। 25% अमाउंट को यानी 2,500 रुपया को आपको गोल्ड में एंड FD, PPF या NPS किसी एक में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड, 20% अमाउंट को आपको लो रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड वो अमाउंट 2,500 आपको किसी एक या दो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड, आपको 20% अमाउंट को एक मीडियम रिस्क वाली जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए। 20% 2,000, इस 2,000 को आप फ्लेक्स कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 30% अमाउंट को आपको हाई रिस्क वाली जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट दो हिस्सों में डिवाइड कर फर्स्ट 1,500 रुपया को आपको एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड बाकी 1,500 रुपया को आपको इंटरनेशनल मार्केट में, यूएस या चाइना की मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। खासकर चाइना की मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि चाइना की मार्केट में, चाइना में अगले 10-15 साल में एक ह्यूज ग्रोथ आने वाला है, इसलिए यहाँ से एक ह्यूज रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। बट मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा रिसर्च है। आप आपके अनुसार, आपके रिस्क के अनुसार इन्वेस्ट करिए। आप जिस सैलरी बैंड के हैं, आप उसके लिए उसके हिसाब से ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। आपको मेरा ये स्ट्रेटेजी कैसा लगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ जरूर ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले, मुझे कुछ मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।